हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 2.4 का एक क्वेश्चन जो है 4 और 5 बचा हुआ था, जो कि हम पूरे डिटेल्स बोले थे आपको कि एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। तो हम एक भी स्किप ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप 60 सेकंड वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, यहाँ से सॉल्यूशन हमको इजी वे में मिलता है कि नहीं, और इसको याद रखना मेरे लिए सॉल्व करना आसान होगा कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। ये है आपका, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसको करना है फैक्टराइज, इसको करना है फैक्टराइज। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से जब क्वाड्रेटिक में हो तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6। अब इसमें प्लस माइनस को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हो जाएगा 36x²। बस इतना करने के बाद क्या करना है कि ये होता है आपका स्प्लिटिंग मेथड। इसमें हम इस 36 को दो पार्ट में कैसे फैक्टराइज करें कि प्लस और माइनस करने पे 5 आ जाए। प्लस करे या माइनस करे, हमको क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 36 को तोड़िए, 2 2 3 3 4 बार, ठीक है। इसको हम तोड़ दिए, लेकिन इसमें दो टर्म हम क्या ले कि इसको प्लस करे और माइनस करे। तो मेरा प्लस करे नहीं तो माइनस करे, प्लस करे नहीं तो माइनस करे, तो मेरा बीच वाले टर्म आ जाए। तो देख रहे हैं कि 4x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9x। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये टर्म आ जाएगा। और इसको अगर हम प्लस माइनस करें, अगर 9x माइनस 4x करे तो आपका 5x आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो मेरा रिक्वायर्ड यही होगा। अब देखते हैं अब इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद का स्टेप जो है 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ये देखेंगे आप, हम पहले क्या रहे आप देखेंगे इसको। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, अब इसमें जो कॉमन पार्ट, दो पार्ट है, इसको दो पार्ट में लेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को। और इस पार्ट में जो कॉमन होगा उसको हम बाहर कर लेंगे। देखते हैं तो यहां मेरा कॉमन क्या है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है। तो 3x को हम बाहर ले लिए। अब यहां मेरा बचा क्या, 2x बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां बचा आपका 3 ले लिए हैं, तो यहां बचा हुआ है सिर्फ 3 और x का x बचा हुआ है। अब इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पार्ट से जो कॉमन लेंगे, अभी साइन माइनस का रखते हैं, बाद में देखेंगे साइन को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, x तो एक ही में है, तो हम सिर्फ 2 को बाहर ले लिए। यहां बच गया आपका 2x, और यहां साइन अभी माइनस का देते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी इतना समझ गए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है। अब साइन पे आते हैं। अगर यहां हम माइनस का साइन लेते हैं तो माइनस 4x ये हो गया, लेकिन यहां माइनस और यहां माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम प्लस ले लेंगे। बस इतनी सी बात थी। अब इसके बाद क्या है, जो हमने कॉमन 2 लिए हैं उसको इसके साइन के साथ प्लस और माइनस में रख देंगे। तो क्या होगा, इसको अपने साइन के साथ अगर प्लस और माइनस में रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2, और जो कॉमन दोनों कॉमन एक ही है, तो इसमें से कोई एक हम लिख लेंगे। आपका रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन यही आपका आंसर होगा। इसको अगर समझने में कोई परेशानी हो तो आप बोलेंगे, मुझको लगता है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। वीडियो को पॉज करके इसको देखेंगे, समझेंगे। ये चीज आप एक बार समझ लेंगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी पार्ट नहीं छूटेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 3x² माइनस क्वेश्चन बुक में आप जरूर देखेंगे। इसको करना है फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही सेम मेथड है, वही सेम प्रोसेस है। अब क्या करेंगे,
फर्स्ट पार्ट टर्म को और सेकेंड टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² हो गया। कोई इसमें समझने में परेशानी नहीं है। एग्जाम में इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको एग्जाम में रफ में करेंगे, इसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए, लेकिन आपको करना होगा, रफ में करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐसा तोड़े, अगर तोड़ दे 3x इंटू 4x तो क्या रिक्वायर्ड 12x² आ जा रहा है। अगर इसको प्लस और माइनस करने पे हमको आना चाहिए x, तो क्या करेंगे, 3x माइनस 4x बराबर -x आ गया। तो बस यही मेरा दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यही मेरा रिक्वायर्ड होगा। तो अभी इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, हम लिख देते ताकि आपका सोल्यूशन इजी हो। 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, इसमें कोई परेशानी किसी को अभी तक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से जो कॉमन पार्ट है कॉमन ले लेते हैं, 3x इसमें से कॉमन आ गया, x प्लस 1, इसमें से जो कॉमन है 4x प्लस 1, और प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे तो यहाँ माइनस होगा, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 4। इसमें कोई परेशानी हो तो आप बोलेंगे समझने में, पहले ए टर्म अगर आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस एक ही टर्म आपको समझना है क्या, कि ए कैसे होता है, ए पार्ट कैसे होता है, ए पार्ट हम करते क्या है, ए पार्ट करते क्या है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। बस ए हुआ आपका रिक्वायर्ड 3 का जो था, आपका 3 का आंसर आ गया, सॉरी 4 का 3 और 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि फैक्टराइज ही करना है, इसको भी, इसका भी फैक्टराइज ही करना है। तो देखते हैं उसको हम कैसे करते हैं, बस उसको भी फैक्टराइज करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई भी स्टेप स्किप ना हो, क्योंकि अभी आपका ये चैप्टर 2 है, अभी चैप्टर 2 है, शुरुआत है, इसलिए कोई भी स्टेप ना मिस करते हुए, स्टेप को स्किप ना करते हुए हम इस चीज को क्या करेंगे, पहले समझना शुरू करेंगे। जब तक समझ नहीं आएंगे इस पर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट खुद से नहीं ले सकते हैं। तो स्टेप स्किप करेंगे, समझने में परेशानी होगी, भूल जाएंगे, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। टीचर तो सॉल्व कर ही देंगे, बस आपको समझना है और आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5 में भी कह रहा है फैक्टराइज्ड, फैक्टराइज, इसको आप फैक्टराइज करिए। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 1 में है आपका x क्यूब माइनस 2x² प्लस माइनस x प्लस 2। अब इसको फैक्टराइज क्या करेंगे, देखिए हम आपको इससे पहले क्या बताए थे, अगर 4 टर्म था, जो 4 टर्म में आ रहे थे उसको 2-2 करके बाहर निकाल ले रहे थे, 2-2 टर्म को क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। इसका 2 मेथड हो सकता है, एक हो सकता है, एक क्या हो सकता है, इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर x के जगह हम 0 रखें और इस सारे का वैल्यू जो हमने आपको ग्राउंड दिया था उसमें आपको हमने बताया था, अगर x के जगह 0 रखें और इस सारे पार्ट का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसका रिक्वायर्ड फैक्टर क्या होगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो अगर इसके जगह हम x के जगह 1 रखें और सारे जो है आपका गिवन टर्म है अगर 0 हो जाए तो इसका जो होगा फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स आपका x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो हमने आपको बताया था रिमाइंडर फैक्टर में और फैक्टर थ्योरम में कि अगर किसी भी टर्म का px को अगर डिवाइड करे x माइनस a से और उसका अगर pa 0 हो जाए तो x माइनस a px का फैक्टर होगा। बस उस पे हम जाएंगे, उसको हम थोड़ा सा आपको बता दिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं क्या, उसको अभी हम याद रखेंगे, लेकिन जो हमने आपको दिया उसको याद रखेंगे। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे देखेंगे, इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x माइनस 2x² प्लस 2। इसको हमको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ साइन
चेंज नहीं करना है, स्पेस उसका चेंज कर सकते हैं, साइन के साथ सारे स्पेस को हम इधर उधर कर सकते हैं, बट साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें से क्या होगा, हम देख रहे हैं x कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें से 2 अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे -2 होगा। क्यों होगा अब देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिटेल जाते हैं क्योंकि आपको समझना जरूरी है। ये देखेंगे -2 को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा। -2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 का जगह 2 आ जाएगा। इस समझने में कोई परेशानी नहीं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हम जो आपको बोले थे जो कॉमन पार्ट है उसको उसके साइन के साथ हम ले लेते हैं। उसके बाद जो ये पार्ट बचा हुआ है सेम पार्ट में से कोई भी एक पार्ट हम इसको ले सकते हैं। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको समझने में अगर कोई परेशानी हो तो आप बोलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 2 पे हम चलते हैं। इसको अगर कोई परेशानी हो समझने में तो आप बोलेंगे। और क्वेश्चन 2 पे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन 2 में आपका कह रहा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। अब इसको क्या करते हैं, सेम प्रोसेस जाएंगे हम। सेम प्रोसेस से जाएंगे, क्या करेंगे, दो पार्ट का हम जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर कर लेंगे। अगर इसको हम कॉमन पार्ट को बाहर करते हैं, आप ये क्या खुद से करेंगे, क्वेश्चन खुद से करके हमको कमेंट करेंगे, फिर हम इसको आपको बताएंगे। क्वेश्चन इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें से क्या करेंगे, कुछ बाहर निकलेगा, इसमें से भी कुछ बाहर निकलेगा। अगर ये दोनों में से बाहर निकलना चाहे, हम थोड़ा सा कर देते हैं आपको। क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। अब इसमें से बाहर निकालेंगे, देखेंगे आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट में करेंगे, हम आपको आगे चलते हैं। अब आपको लिए हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ही ईजी है। हम करना चाहे तो इसको किस मेथड से करते एक करके हम दिखा रहे हैं आपको। 2 लेकिन खुद से करेंगे, इजी है इसलिए खुद से करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसको हम अगर फैक्टराइज करना चाहे तो हम इस मेथड से ना जाके अगर हम डायरेक्ट इसको अगर जाए तो ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। डायरेक्ट मींस रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम पे जाने के लिए क्या होना चाहिए, अगर x इज इक्वल टू अगर हम 0 ले, x इज इक्वल टू अगर 0 ले तो सारे फैक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर x इज इक्वल टू 1 ले तो भी फैक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेके पहले देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे प्लस 0 प्लस यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 20। तो सारे फैक्टर का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, मींस x माइनस 0 इसका फैक्टर नहीं है। अब देखते हैं, अब हम जाते हैं क्या, अब जाते हैं हम -1 पे। 0 के बाद -1 चेक करेंगे, 0 के बाद क्या चेक करेंगे, -1, उसके बाद +1 चेक करेंगे, +2 चेक करेंगे। बताएंगे कैसे चेक करेंगे, पहले हम 2 आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि क्या क्या डिजिट रख के हम चेक कर सकते हैं। बस वही तो मेरा समझाना काम है कि आप यहाँ पे क्या डिजिट रखे एक्चुअली कि आप इसका वैल्यू 0 आ जाए। तो हमने पहले 0 से शुरू किया, उसके बाद -1 से शुरू करेंगे, +1 शुरू करेंगे। तो देखते हैं -1 से इसको अगर रखते हैं, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। इसमें कोई परेशानी किसी को अभी तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया। और यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, बाद में हम बता रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये जो आपका होगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। अब इसको आप करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा आपका 33 और ये 32 और ये 30, ये आपका आ गया। तो -33 प्लस 33 इज इक्वल, सॉरी ये 33
माइनस प्लस कैंसिल आपका 0, तो इसका एक जो सोल्यूशन होगा x माइनस 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका वैल्यू 0 आ गया। अब एक बार चेक करेंगे अगर यहाँ पे देखेंगे x माइनस 1 रखे तो इधर लाएंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक इसका जो होगा फैक्टर x माइनस 1 होगा। सेकेंड फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बता रहे हैं। लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो आपका डिजिट है, लास्ट डिजिट, उसका पहले फैक्टर निकाल लेंगे। तो 20 का फैक्टर क्या होगा ये समझेंगे कि हम इसका क्या क्या रख के चेक करेंगे। लास्ट जो मेरा डिजिट है 20 है, तो 20 का फैक्टर 1 2 4 5 10, इससे ज्यादा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। बस हमको यही चेक करना है और कुछ चेक भी नहीं करना है। 20 का जो फैक्टर होगा उसी को हम इस तरह से 1 को हमने चेक कर लिया, 2 को आप चेक करेंगे, 4 को चेक करेंगे, 5 को चेक करेंगे, 10 को चेक करेंगे। हम देखेंगे कि किसका 0 आ रहा है, बस आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये आंसर समझ में आने शुरू हो जाएंगे और क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आपका एक्सरसाइज 2.5 का, एक्सरसाइज 2.5 का ग्राउंड देखते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का ग्राउंड देखते हैं। पहले ग्राउंड देखने के बाद क्या करेंगे, हम इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा हम वो बताएंगे।